नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा, यातायात प्रभावित। कोहरे के कारण ट्रेनें और उड़ानें देरी से चल रही हैं। दिल्ली और पूरा एनसीआर शुक्रवार सुबह घने कोहरे से ढका रहा, जिसके कारण दृश्यता में काफी कमी आई और यातायात में परेशानी आई। सुबह 9:30 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर दृश्यता 0 मीटर थी। कोहरे के कारण कई ट्रेनों और उड़ानों में देरी हुई, जिससे 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई। पिछले 12 घंटों में पालम में 100 मीटर और सफदरगंज में 300 मीटर दृश्यता दर्ज की गई। ठंड के मौसम के कारण लोग अलाव का सहारा ले रहे थे। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में डॉक्टर तरुण साहनी ने बताया कि ठंड में रक्त वाहिकाओं के सिकुड़न से रक्तचाप बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ सकता है। प्रयागराज कुंभ 2025 डोम सिटी बुकिंग नियम और कीमतों में बदलाव। 51 करोड़ की लागत से बना डोम सिटी, लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में डोम सिटी में डोम या कॉटेज बुक करने को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में डोम सिटी में डोम या कॉटेज बुक करने को लेकर कुछ शर्तें हैं। अगर आप कंपनी की साइट से बुकिंग करते हैं तो आपको अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि ट्रैवल साइट से बुकिंग करने पर कम कीमत लगेगी। स्नान तिथियों पर कम से कम 3 रात की बुकिंग अनिवार्य होगी, जैसे 13 से 14 जनवरी के स्नान के लिए 12 से 14 जनवरी की बुकिंग और 29 जनवरी के स्नान के लिए 28 से 30 जनवरी की बुकिंग। ईवो लाइफ और मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट से बुकिंग करने पर शुल्क में अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भेजी गई चादर अजमेर दरगाह पर पेश की जाएगी। चादर भेजकर पीएम मोदी ने देश के समृद्ध आध्यात्मिक धरोहर को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर दरगाह को भेंट की गई चादर को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी शुक्रवार को दिल्ली की जमालुद्दीन औलिया दरगाह पहुंचे। दोनों ने सुबह करीब 10 बजे दरगाह पर चादर को पेश किया। पीएम मोदी द्वारा भेजी गई इस चादर को निजामुद्दीन औलिया दरगाह में चढ़ाने के बाद अजमेर दरगाह पर अर्पित किया जाएगा। पप्पू यादव के बिहार बंद का असर। बेगूसराय में NH-31 जाम। मधेपुरा और पटना में बीपीएससी परीक्षा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। सांसद पप्पू यादव द्वारा घोषित बिहार बंद का असर बेगूसराय और राज्य के अन्य हिस्सों में देखने को मिल रहा है। उनके समर्थकों ने NH-31 को जाम कर दिया और नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बीपीएससी परीक्षाओं में धांधली हुई है और पुलिस ने छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया है। इस विरोध में पूरे राज्य में चक्का जाम किया गया। पप्पू यादव ने मांग की कि बीपीएससी परीक्षा रद्द की जाए, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। भोपाल गैस कांड का कचरा जलाने पर पीथमपुर में विरोध तेज। इंदौर से पीथमपुर पहुंचे प्रदर्शनकारी। सीएम के प्रयासों का विरोध में नहीं असर। भोपाल गैस कांड के कचरे को पीथमपुर में जलाने के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। आज सुबह से पीथमपुर पूरी तरह से बंद है, जहां दुकानों को स्वेच्छा से बंद किया गया है। लाखों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भोपाल से पीथमपुर में कचरा आने के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की चिंता बढ़ गई है, लेकिन उनकी समझाइश का कोई असर नहीं हुआ। विभिन्न संगठनों और संस्थानों ने मिलकर इसका विरोध किया है। पाकिस्तान ने भारत से बेहतर रिश्तों के माहौल बनाने के लिए अपील की। जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा को लेकर पाकिस्तान में सकारात्मक प्रतिक्रिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि संबंधों में सुधार के लिए दोनों पक्षों की सक्रियता जरूरी है, यह एक तरफा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान परमाणु शक्ति से आर्थिक शक्ति बनने के प्रयास में है और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए माहौल तैयार किया जाना चाहिए। CUET PG 2025 आवेदन प्रक्रिया शुरू। अंतिम तिथि 1 फरवरी। CUET PG 2025 के लिए 157 विषयों की पेशकश। 312 शहरों में परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्नातकोत्तर के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in या exam.nta.ac.in/CUET-PG के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2025 रात 11:50 तक है, जबकि आवेदन शुल्क का भुगतान 2 फरवरी 2025 तक किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म सुधार की विंडो 3 फरवरी से 5 फरवरी 2025 तक खुलेंगी।
परीक्षा 13 से 31 मार्च 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2025 की तिथियां घोषित। 4 फरवरी से शुरू होंगी एसएससी जीडी परीक्षा 2025। परीक्षा की तिथियां और पैटर्न की पूरी जानकारी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने 2025 के एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी है। ये परीक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा 4 फरवरी 2025 से शुरू होगी और अंतिम परीक्षा 25 फरवरी को होगी। परीक्षा के लिए कुल 39,481 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा में 4 भाग होंगे: सामान्य बुद्धि और तर्क, सामान्य ज्ञान और जागरूकता, प्रारंभिक गणित और अंग्रेजी या हिंदी। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी मोड में आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की योजना शुरू की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 74 प्रकार की मुफ्त जांच सेवाएं उपलब्ध होंगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 74 प्रकार की जांच सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें एक्सरे, ईसीजी, लिवर, किडनी, ब्लड प्रोफाइल, टीबी, सिकल सेल और स्क्रब टाइफस जैसी जांचें शामिल है। इन सेवाओं को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची को संशोधित किया गया है, जिसमें गांवों और कस्बों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। दिल्ली पुलिस ने किया बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध घुसपैठ में मदद करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली में अवैध रूप से बसाने में मदद करता है। पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 भारतीय नागरिक भी शामिल है। पर आरोप है कि ये बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उन्हें भारत में अवैध तरीके से प्रवेश कराने में मदद करते हैं। पुलिस ने इस गिरोह से संबंधित दस्तावेज जैसे फर्जी आधार, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट आवेदन आदि बरामद किए हैं। ये गिरोह असम और मेघालय के रास्ते डंकी रूट का इस्तेमाल करता था। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।